He says here, I had 3 close friends in my childhood, Ramanand Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among us ourselves because of our religious differences and upbringing. देखो, दोनों के रिलीजन डिफरेंट है, ठीक है। अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? पालन पोषण। तो आपको अच्छे से पता है कि एपीजे का जो पालन पोषण है वो अलग तरीके से हुआ होगा, और वो जो तीनों फ्रेंड्स हैं उनका अलग तरीके से हुआ होगा, लेकिन फिर भी, और दोनों, इनका रिलीजन भी अलग है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो वो कहते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं था, आपस में कोई भेदभाव नहीं था, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं थी। देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल विद हिज फ्रेंड्स एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज अ सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री तो, इनके बेटे का नाम क्या था? इनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। यानी उस रामेश्वरम टेम्पल में बहुत बड़े पुजारी थे, वो तो पुजारी का बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बाद में उसका जो दोस्त था, यही कौन सा, ये रामानंद शास्त्री, ये बाद में रामेश्वरम जो टेम्पल है उसके प्रिस्ट भी बने, उनके पिताजी के बाद में, फ्रॉम हिज फादर। मतलब पिताजी के बाद में रामानंद शास्त्री जो है ना प्रीस्ट बन गए। उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? अभी अरविंदन कौन थे? अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, ठीक है। इसका ये जो कौन है, ये अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, ये अरविंदन, ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए, जो कि पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रा के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका बिजनेस करने लग गए। इनका बिजनेस हो गया, अपनी खुद की गाड़ियां हो गई। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। कैटरिंग कौन होते हैं? जो खाना होता है, जैसे आपकी स्कूल में मेस होती है, तो सारा कैटरिंग से रिलेटेड है। कहीं पे खाने की जो व्यवस्था करनी होती है उसको कैटरिंग बोलते हैं। तो ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने फॉर द सदर्न रेलवेज। सदर्न रेलवे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, यानी रेलवे में जो खाना सप्लाई होता है, तो सदर्न रेलवेज के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर बन गए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, ठीक है, ये जो त्योहार है, सेरेमनी है, प्रोग्राम है, क्या नाम है? श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from temple to the marriage site। जब वो ये प्रोग्राम करते थे तो उसमें वो क्या करते थे, वो राम सीता की शादी करवाते थे, तो उसमें वो क्या करते थे, उनकी मूर्तियां लेके आते थे, आइडोल्स मतलब मूर्तियां ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट, है ना। बोट से लेके आते थे मंदिर से, जहां पे उनकी शादी करवानी हो वहां पे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, तालाब के बिल्कुल बीच में, जिसको राम तीर्थ बोलते थे, विच वॉज नियर आवर हाउस, उनके घर के पास था वो। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब जैसे दादी और मम्मी जब बताती हैं, कहानियां बताती हैं, मदर ग्रैंड मदर, तो क्या कहानियां बताती थी वो? रामायण से और प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि इस्लाम जो होता है, मुस्लिम धर्म, उससे रिलेटेड वो कहानियां बताती थी। बेड टाइम स्टोरीज का मतलब होता है जब सोते हैं तब। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एक दिन क्या हुआ, जो 5वीं क्लास में थे, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप व्हिच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। हमें पता है मुसलमान लोग जो है कैप पहनते हैं, सिर के ऊपर पहनते हैं ना, एक छोटी सी कैप सिर पे, तो वो कैप, तो वो कैप पहनते थे, ठीक है, जिससे साफ पता चलता था कि ही इज अ मुस्लिम। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, पहली लाइन में बैठते थे रामानंद शास्त्री के बिल्कुल सामने वाली रो में,
ठीक है। अब रामानंद शास्त्री क्या क्या पहनता था? हु वोर द, अब उसका पहनावा क्या था? रामानंद शास्त्री तो भाई पंडित का बेटा था, तो वो क्या पहनता था? सेक्रेड थ्रेड, है ना, सेक्रेड थ्रेड जैसे जनेऊ बोलते हैं, तो रामानंद शास्त्री जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू, अब नए टीचर को हजम नहीं हुआ ना ये कि अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, हिंदू प्रीस्ट के साथ में, प्रीस्ट के बेटे के साथ मुस्लिम बॉय बैठता है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग्स एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसे ही नए टीचर ने देखा, क्या किया उसने? आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उसको उठा के पीछे के बैक बेंच पे बैठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, अब रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा बिकॉज ही वाज ओनली इन 5th क्लास, बच्चे ही तो थे, तो दोनों को बुरा लगा। he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row, उसको बहुत दुख हुआ, चेहरे से ही लग रहा था कि वो so sad. The image of him weeping when I shifted to the last row left lasting impression on me, है ना, रो, जैसे उसको रोना आ गया हो क्योंकि उसके दोस्त को कहाँ बैठा दिया था? पीछे की रो पे बैठा दिया था। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने डिस्क्रिमिनेशन किया, टीचर ने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन किया, उसने उसको वहां से उठा के पीछे बैठाया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, तो दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया। अब ये जो लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, अब लक्ष्मण शास्त्री जो उनके पिताजी से, उन्होंने क्या किया? टीचर को बुलाया इन आवर प्रेजेंस, दोनों बच्चों की प्रेजेंस में, and told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. बहुत अच्छी बात बताई। टीचर को क्या कहा? कि बच्चों के अंदर क्या मत फैलाओ? सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, भेदभाव, और कम्युनल इंटॉलरेंस, एक दूसरे के अंदर धर्म के प्रति नफरत पैदा मत करो। छोटे दिमाग है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो टीचर को डांटा उन्होंने बुला के, ठीक है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. क्या कहा? भाई या तो स्कूल छोड़ के चला जाए या सॉरी बोलते। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब वो टीचर भी यंग था, है ना, लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, प्रिस्ट थे, है ना, जब उन्होंने उसको डांटा तो उन्होंने टीचर को पछतावा, रिग्रेट किया, उन्होंने रिग्रेट करना था पछताना, तो पछतावा भी किया, वो पछताए भी, ठीक है, और बदल भी गए। रिफॉर्म हो जाना होता है बदल जाना, ठीक है। तो ये बदलने का काम किसने किया? दिस वर्क वॉज डन बाय टीचर ने, टीचर ने नहीं किया बेटे, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बदला, टीचर ने तो डिस्क्रिमिनेशन किया था दोनों बच्चों के साथ में। चलिए देखते हैं आगे। देन व्हाट हैपेंड? On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, क्या नाम है इनका? सुब्रमण्यम अय्यर, टीचर का नाम था, thought an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. देखो क्या होता है, ये कहना चाहता है कि द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब रिजिड होना होता है जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहता, ठीक है। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग मिलके रहें, ठीक है। लेकिन इनके एक साइंस के टीचर थे, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, दो ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे विद वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, इनकी वाइफ भी बड़ी क्या थी? कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव होती है जो कि बहुत पुराने ख्यालात की लेडी होती है। वो समथिंग ऑफ अ रेबल, रेबल होता है एक तरीके से जो तेरा फोटो दिखा दूंगी, जो विद्रोह करता है उसको हम रेबल बोलते हैं।
He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. ये जो आदमी था, ठीक है, ब्राह्मण था, लेकिन ये क्या चाहता था कि लोग जो है बैकग्राउंड जो बैरियर्स को तोड़े और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। कौन मानता था? ये साइंस का टीचर। क्लियर हो गया? He used to spend hours with me and would say, ओके, कहता था, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. On par का मतलब होता है बराबर होना, कि आप किन के बराबर हो जाओ? बड़ी सिटीज के जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे, आप उनके बराबर हो जाओ। तो टीचर भले ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी वो ये चाहता था कि सब लोग मिलके रहें, इकट्ठे रहें, ठीक है। लेकिन इसकी जो वाइफ थी, साइंस टीचर की वाइफ जो थी, शी वाज वेरी कंजर्वेटिव एंड शी बिलीव्ड इन डिस्क्रिमिनेशन, शी बिलीव्ड इन ऑल थिंग्स। वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन खाने पे बुला लिया अब्दुल कलाम को अपने घर पे। किसने? साइंस के टीचर ने। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen, है ना? रिचुअली प्योर का मतलब होता है जिसको पूजा पाठ करके शुद्ध कर दिया जाता है। कोई ऐसी किचन में बैठ के जो ना एक मुसलमान आएगा और वो खाना खाएगा, तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया। She refused to serve me in her kitchen, और मना कर दिया कि अभी अपनी किचन में तो खाना नहीं खिलाएगी। अब शिव सुब्रमण्यम ने क्या किया? शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परचर्ब मतलब वो चिंतित नहीं हुए, डिस्टर्ब नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, गुस्सा भी नहीं उनको नहीं आया, ना तो गुस्सा किया उन्होंने, ठीक है। बट इंस्टेड सर्व मी विद, उसने एक्चुअली सर्व किया उसको, 1 सेकेंड, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meals. अब वाइफ ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं खिलाऊंगी इसको, लेकिन उसके साइंस के टीचर ने खुद खाना उसको परोसा, सर्व किया, और वो खुद भी वही खाने के लिए बैठ गया। His wife watched us from behind the kitchen door. वो देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. हो सकता है उसको कुछ अंतर नजर आया हो, क्योंकि पहले उसे जिस तरीके से खाया, जिस तरीके से पानी पिया, और बाद में फ्लोर को भी उसने साफ किया, ठीक है। आफ्टर द मील, व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीक। अब देखो, अगले वीकेंड पे फिर बुला लिया। अब एक तो हुआ नहीं अच्छे से, एक में तो परेशानी हो ही गई, दोबारा फिर से बुला लिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, अब वो हिचकिचा रहा था, तो उसने कहा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। अपसेट मतलब उसने कहा उदास मत हो, परेशान मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उसने कहा जब तुम एक बार सब सिस्टम को बदलने की कोशिश करोगे, तो ये समस्याएं आपके सामने जरूर आएंगी। कन्फ्रंटेड का मतलब टकराना, आपको इन समस्याओं से टकराना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब अगली बार क्या हुआ कि उसको खुद उसकी वाइफ ने खाना खिलाया अपने किचन में, उसको साथ में लेके गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज समझने की है। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता है। हमारे आसपास किसी न किसी वे में, किसी न किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन जरूर होता है। वी ओनली रिमेंबर द डिस्क्रिमिनेशन विच हैपेंस टू अस। हमारे साथ जो होता है वो तो हमें याद रह जाता है, बट व्हाट हैपेंस टू अदर्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन एक बार जब हम सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू चेंज द सिस्टम, तो वी विल फाइंड सो मेनी ट्रबल्स, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो उसके टीचर ने बड़ा अच्छा किया, अब्दुल कलाम को ये कहा कि एक बार जब तुम समाज को बदलने के लिए जाओगे, तो ये दिक्कतें तो रोज आएंगी। अब उसकी वाइफ आज उसको खाना नहीं खिला रही है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू डोंट वरी। ये समस्या है, इट इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज देयर एवरीवेयर। आपको तो इसी समस्या से लड़ना है ना, समझाना है। ये लोगों की सोच गलत है, सोच को बदलना है।
और वही हुआ, यानी उसने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को पॉजिटिव किया और कहा कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहो एंड एवरीथिंग विल चेंज। और उसका असर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट ही वाज सर्व्ड फूड विद बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने उसको खाना सर्व किया। बिल्कुल इसका मतलब उन्होंने सही कहा। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, अब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इंडिया फ्रीडम वाज इमिनेंट, इमिनेंट मतलब बिल्कुल क्लियर था कि देश अब आजाद होने वाला है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, अब इंडिया के जो लोग हैं वो अपना अलग देश बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे मतलब अपने देश को खुद निर्मित करेंगे, खुद बिल्डअप करेंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अनप्रेसिडेंटेड मतलब बिल्कुल अलग, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, इतनी इतनी उम्मीदों से भरे थे लोग, जितनी उम्मीद लोगों को पहले कभी नहीं थी। नाउ इट वाज क्लियर कि वे मुस्लिम सॉरी जो अंग्रेज थे वो जा रहे थे, और जो जो ना देश जो है वो अब हमारे लोगों के हाथों में था। नाउ द पीपल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Rameshwar in Ramnathpur, कि भाई रामेश्वरम से मैं अब डिस्ट्रिक्ट यानी शहर जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ है रामनाथपुरम में, वहां जाके पढ़ना चाहता हूँ। रामेश्वरम तो एक टाउन था ना, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हांसी है, सॉरी हिसार है, लेकिन हांसी जो सर छोट आपकी आ- आवाज आसी नहीं आ आस, रही। हांसी जो छोटा टाउन है, हिसार बड़ा है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हांसी जो है उसका टाउन है, उसका पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आज लेसन को यहीं पे हम ओवर करेंगे, बाकी का हम अगली क्लास में इसको रीड करेंगे।